एक्शन करना है, मैं वहाँ आपको चेक दे दूँ। और दूसरे दिन हम गए और घर जाकर वहाँ हमने बात की नहीं, हम तो चाय नाश्ता किया, उन्होंने हमको चेक दिया और कहा इसको देख लो। मैं कहा आपकी बात है, कोई देखने की जरूरत नहीं है, आपको उसको। ऐसा एक सहयोग गुजरात का और ऐसे हम कहते हैं समाज सेवी का नहीं। वैधानिक ये है कि हम प्रदेश के जो प्रतिनिधि आते हैं, हर प्रदेश से बहुत सारा मिलकर उसकी कार्यकारिणी के सदस्य बन जाते हैं और मूल लोग मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। और यही प्रक्रिया अजमेर के अंदर हुई कि जितने हमारे प्रतिनिधि थे, हमने उन सबको आमंत्रित किया और उन्होंने सबने मिलकर चुनाव किया। हमारे दूसरे जनरल पिठावाला साहब को भी हमने समझाया कि आप अभी काम करें, आप अभी प्रदेश सारे देश में आपको लोग जानते नहीं है, आप कभी भी बने हैं, आपका जब बहुत आएगा तो आपको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे। उस आधार पर फिर भी वो माने नहीं और उनको फिर कहीं किसी ने भी वोट नहीं दिया और कुल 5-6 वोट उनको आए। अजीत भाई को ज्यादा वोट आए तो अजीत भाई निर्वाचित हुए और अजीत भाई का समर्पण काफी है 40-45 साल से। आपको गुमराह करने का जो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ अपराधी समाज को गुमराह करना और अपराधी को सजा न देना वो भी अपराध होता है। इसलिए हमेशा जो हुआ है, 1 महीने पहले सूचना दे दी जाती थी, लोग जितने भी अधिवेशन में या राष्ट्रीय कार्यकारिणी आते थे उन्हें 1 महीने पहले रिजर्वेशन पूरी समाज को और बैठक 2 दिन 3 दिन बैठक चला था। एक संदेश जाता था पूरे प्रदेश में और पूरे देश में। इस कारण जब ये बैठक इमरजेंसी में बुलाई और उसी के कारण आज हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग नहीं आ पाए, प्रदेश के अध्यक्ष भी नहीं आ पाए। कितने प्रदेश अध्यक्ष क्यों साहब 18 प्रदेशों के अध्यक्ष बने थे, 18 प्रदेशों के अध्यक्ष हमारे नियुक्त हो चुके हैं। अगर सही समय पर अगर उनको सूचना दे दी जाती तो आज 18 कारण से नहीं आ पाए या जल्दी में नहीं आ पाए, जल्दी पूरी तरह से नहीं आ पाए, नहीं वरना जल्दी में सूचना के कारण कोई ना कोई अभाव आ गया, जैसे काम में नहीं बहुत लोगों को रिजल्ट नहीं मिला। हमारे मतलब गुजरात में यार एक ऑपरेशन चाहे हमको 10 दिन 15 दिन देने पड़े, घूम जाओ घूम जाओ तो मैं एक छोटी लकीर के साथ में बड़ी लकीर भेज दो, वो अपने आप छोटी हो जाएगी। लेकिन इतना याद है, बिल्कुल सही है कि सबसे परेशान हो सकता है गलत रास्ते जा रहे हैं और गलत काम कर रहे हैं, उनके साथ संबंध क्या है। उन्होंने पेड़ लगाया, सींचा, बढ़ा दिया, सब जानते हैं असली कौन है नकली कौन है। महाराष्ट्र में प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया युवा जी, सब लोग मिलकर के क्यों इस समाज को कुठाराघात कर रहे हैं, क्यों इस समाज को विघटनकारी बना रहे हो, क्यों राजनीतिक दलों में इसकी क्यों नहीं आप सही कह रहे हैं। तो इसीलिए दूसरा क्या था, दूसरा मुद्दा ये लिया है कि उसने उसका कार्यक्रम चालू है ऐसा समझ के 8-9 महीना तक हम लोग को सबको उसने निष्कासित किया। सब तो अध्यक्ष का ही नाम लिखने का, दूसरा नाम नहीं लिखने का, इस हिसाब से आपने करना है। दूसरा, अध्यक्ष के सिवाय कोई भी लेटर पेड बनाएगा नहीं और लेटर पेड का कोई भी जगह में उपयोग नहीं करेगा। समझे कि कोई भी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस करता है तो राजकीय रीते कोई भी लेटर का उसका विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपना जो
ये संगठन है, ये विभ्रांति है। कोई राज्य पक्ष का हम लोग नहीं है, हम सब पक्ष में मानने लोग होते हैं, सब पक्ष में काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये अपना जो विभ्रांति है संगठन, तो ये राष्ट्रीय लेटर वगैरह कुछ भी करने का नहीं। अगर कुछ भी आप ऐसा कोई लेटर लिखते हैं तो अध्यक्ष की मंजूरी लेने के बिना कोई जरूरत पता नहीं देता। हाँ पवार साहब बताएं, आज जैसे कोली समाज की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए? आज अखिल भारतीय कोली समाज रजिस्टर्ड नई दिल्ली की बैठक थी, जिसमें राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष उसमें आमंत्रित किए गए थे। और हमारी बैठक में संगठन के बारे में सारे विस्तार से चर्चा हुई और प्रमुख रूप से हमने हमारे जो 50 वर्ष समाज के पूरे हो रहे हैं संगठन के, उस संगठन की गोल्डन जुबली बनाने का सूरत गुजरात के अंदर निर्णय लिया गया। और दूसरा निर्णय ये लिया गया कि अखिल भारतीय कोली समाज को हमेशा सहयोग करने वाले श्री C.K. पीठावाला, भाई छोटू भाई पटेल ब्रैकेट में, इन्होंने समाज को हमेशा समर्पण किया है, समाज के लोगों को बहुत मदद की है। तो हमारे समाज के वो देश यहाँ गुजरात में भी उनका बहुत काम किया उन्होंने। तो हमारी ये मांग है कि सूरत के अंदर जो हवाई अड्डा है उसका नाम C.K. पीठावाला नाम प्रस्तुत किया जाए। यह निर्णय सर्वानुमत लिया है और हम शासन से इसकी मांग करेंगे ताकि उनका एक वो बना रहे। और हमारे सब प्रदेश अध्यक्षों को निर्देश है कि वो मेंबरशिप बनाएं, सदस्य संस्था की मेंबरशिप 3 साल के हमारी 300 रुपये है, वो बनाएं। और आजीवन सदस्य का भी हमने निर्णय लिया है। जो प्रदेश अध्यक्ष हमें रिकमेंड करेंगे अच्छे कार्यकर्ता को, उसको हम आजीवन सदस्य भी बनाएंगे। अच्छा, एक बहुत लंबे समय से ये संस्था के संगठन के विषय में कुछ असमंजस की स्थितियां हैं, तो उन्हें आप किस तरह से स्पष्ट करना चाहेंगे? जहाँ तक संगठन का सवाल है, प्रमुख रूप से अखिल भारतीय कोली समाज संगठन जो पिछले 50 वर्ष से काम कर रहा है, हमेशा समन्वय से काम करता आ रहा है और कभी कोई दिक्कत नहीं आई है। वर्तमान समय में कुंवर जी भाई बावलिया को भी इस समाज की सारी कार्यकारिणी ने अध्यक्ष चुना था और उसके बाद उनका कार्यकाल 3 साल का पूर्ण हो गया। कोविड की वजह से हमारे चुनाव नहीं हो पाए मीटिंग में, इसलिए उनका निवेदन था 1 साल मुझे बढ़ा दिया जाए। संस्था ने सबने स्वीकार कर लिया कि 1 साल उनके लिए बढ़ा दिया। उनका कार्यकाल खत्म हो गया, उसके बाद उनको निवेदन किया गया अभी मीटिंग बुला लीजिए, बार बार कहाँ करते हैं। अंत में हमने कार्यकारी अध्यक्ष श्री अजीत भाई पटेल, उन्होंने सब लोगों की कार्यकारिणी के सदस्यों से राय ली और एक मीटिंग आयोजित हुई और उस मीटिंग में सबको पूछा गया ये तारीख और ये समय है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो सबने स्वीकार किया, सबको सूचना व्हाट्सएप के माध्यम से और लिखित रूप से दी। सम्मानीय अध्यक्ष कुंवर जी भाई बावलिया जी को भी बराबर पोस्ट मास्टर भी किया और उनको भी डाक से भी उनको प्रमाणित सूची भेजी और उनकी रिसिप्ट भी संस्था में आई, लेकिन वो आए नहीं मीटिंग में। हमने उनको समझाया कोई प्रॉब्लम है, कोई बात है तो आप आ जाइए, अलग से बैठकर सीनियर लोगों के साथ बैठकर उसका निराकरण कर देंगे, लेकिन वो नहीं आ पाए। और जब चुनाव हो गया, अजीत भाई अध्यक्ष चुन लिए गए और उन्होंने शाम को ये घोषणा कर दी कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी है, 3 मेरे पास विभाग हैं और भी जब पब्लिक के मुझे काम करना पड़ते हैं तो मैं अपने मीडिया को भी सारा पब्लिसिटी की, मीडिया पर नेटवर्क पर सब दूर उन्होंने इख्तियार किया। 2 दिन बाद फिर उन्हें क्या हुआ कि 2-3 दिन बाद उन्होंने एक मीटिंग आयोजित की और कहा कि यह तो ऐसा हुआ नहीं, ये वगैरह कुछ भी अपनी बातें कह के लोगों से उन्होंने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और कोई तारीख तय कर ली कि फिर बैठेंगे। इसके बीच में मैं एक बार उनसे और मिलने गया और मैंने कहा कि आप ये जो कर रहे हैं ठीक नहीं है, आपका भी सम्मान हम करते हैं, संगठन में आपने काम किया है और ये संगठन 50 साल से
जो चल रहा है उसका एक अपनी पहचान है। इस संगठन आपका सम्मान बढ़ा रहे, आपको ऐसा लगता है कि मेरा सम्मान नहीं हो रहा है तो आपका भी सम्मान बना रहे, इसलिए हम चाहते हैं कि आप गुजरात में गोल्डन जुबली का कार्यक्रम आप करना चाहते थे तो हम आपको संस्था की ओर से उनका चेयरमैन आपको बना देते हैं और आपके नेतृत्व में गोल्डन जुबली का कार्यक्रम होगा। तो मैं सोचूंगा, मैं बताऊंगा। और बाद में वो उन्होंने कुछ वैसे अनाधिकृत लोगों को बुलाकर, समाज के कोई मतलब अधिकृत नहीं थे, कार्यकारिणी के सदस्य नहीं थे, ऐसे लोगों की भीड़ इकट्ठी करके और अध्यक्ष बन गए। और वो बोलते हैं मैं तो सब लोगों का सहयोग से अध्यक्ष हूँ। इस तरह समाज को तोड़ने का वो काम कर रहे हैं। इससे समाज को तो नुकसान हो ही रहा है, व्यक्तिगत भी उनको नुकसान है, क्योंकि इतना बड़ा तो क्या इस विषय पर कुछ कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा रही है? हमारा रजिस्ट्रार के हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट दे दिए हैं, जमा करा दिए हैं और रजिस्ट्रार से हमने लिखित में अपना प्रमाण मांगा है और उसके बाद हम उनको नोटिस देंगे। एक नोटिस हम उनको पहले भी दे चुके हैं कि आप इस संस्था का गलत उपयोग कर रहे हैं और आप स्वयं भी अध्यक्ष बन गए हैं, ये आपका ठीक नहीं है। और इसके बाद अब रजिस्ट्रार के माध्यम से आएगा तो हम रजिस्ट्रार से ही नोटिस दिलाएंगे कि आप इस संस्था का नाम का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि आप अधिकृत अध्यक्ष नहीं हैं। ये निर्णय होने वाला है रजिस्ट्रार के यहाँ से, उसके बाद हमारा सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। गुजरात के अंदर मनाने वाले हैं, उसमें हर स्टेट से हमारे कार्यकर्ता आएंगे और बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ का एक कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि गुजरात में वैसे भी समाज का बहुत बड़े संख्या है, इसलिए हम 1-2 लाख लोगों के विचार कर रहे हैं कि उनकी ठीक से एक व्यवस्था हो जाए। तो हम इस बड़े पैमाने पर हम यहाँ गोल्डन जुबली का कार्यक्रम करना चाहते हैं और हमारी कोशिश है कि हम, क्योंकि इस संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी पूर्व रह चुके हैं 2 बार। हमारी इच्छा है कि इस गोल्डन जुबली कार्यक्रम में वो हमारे यहाँ पधारें और हमारे समाज के लोगों को मार्गदर्शन करें। हम उनसे मिलकर प्रयास कर रहे हैं, उनका टाइम ले रहे हैं क्योंकि उनका टाइम बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसे ही फरवरी तक और मार्च के पहले हम कोशिश करेंगे कि उनसे समय निश्चित हो जाए और हम अपना गोल्डन जुबली का कार्यक्रम यहाँ संपन्न करें।